An infinite cylinder of radius A has an internal uniform electric polarization P perpendicular to its axis as shown in the figure. Evaluate the electric charge density on the lateral surface of the cylinder, the electric potential and the electric field outside the cylinder. So first let's find the surface charge density. Okay, so the formula for bound surface charge density is P vector dot n cap, where this P vector is the net dipole moment per unit volume. Okay, and this n cap is the outgoing unit vector perpendicular to the cylindrical surface. Okay, so this is n cap and this is the direction of P vector or the polarization vector. Okay, and the angle between P vector and n cap is phi, therefore P vector dot n cap will be equals to P cos phi. Okay, and the bound volume charge density, that is the divergence of P vector, this now since this P is uniform, therefore its divergence will be 0, therefore rho B is equals to 0, यानी कि वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं है. ओके, तो जो हमारे पास सिग्मा है दैट इज इक्वल्स टू पी कॉस फाई, यानी कि यहाँ पर फाई की वैल्यू कम है, तो यानी कि यहाँ पर सिग्मा सबसे ज़्यादा होगा. एंड जैसे जैसे फाई की वैल्यू बढ़ेगी सिग्मा कॉस फाई की वैल्यू कम होगी, यानी कि सिग्मा की वैल्यू कम होगी. सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी. एंड सेम केस नेगेटिव में भी होगा, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा. एंड जैसे जैसे इधर को जाएंगे हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो कम होता जाएगा. ओके, तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं. सपोज हमारे पास दो पार्शियली ओवरलैपिंग सिलेंडर्स है जिनकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, प्लस रो एंड माइनस रो. ठीक है, सपोज ये एक पॉजिटिवली चार्ज सिलेंडर है ये वाला, जिसका जो सेंटर है ओ पॉजिटिव है. एंड सपोज ये नेगेटिवली चार्ज सिलेंडर है जिसका सेंटर ओ नेगेटिव है. ठीक है, अंदर तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, प्लस रो माइनस रो. यहाँ पर चार्ज बचेगा, यहाँ पर बार बार. ठीक है, यहाँ पर गैप ज़्यादा है तो यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा. जैसे जैसे इधर को जाओगे गैप कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव कम होगा. सेम यहाँ पर नेगेटिव के लिए, यहाँ पर गैप ज़्यादा है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा. एंड जैसे जैसे आप इधर जाओगे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज गैप कम हो रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम होगा. ठीक है, सो नाउ लेट्स कंसिडर अ डिफरेंशियल वॉल्यूम. ठीक है, विद चार्ज डी क्यू. ठीक है, फाई एंगल पे हम जाके एक डिफरेंशियल वॉल्यूम कंसिडर करते हैं जिसके अंदर चार्ज डी क्यू है. ठीक है, तो डी क्यू की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू रो इंटू डी ए इंटू डी कॉस फाई. दिस डी ए इज द डिफरेंशियल एरिया एंड दिस डी कॉस फाई इज दिस, ये है डी कॉस फाई. ओके, सो ये टोटल क्या है, पूरी की पूरी ये है हमारी डिफरेंशियल वॉल्यूम. ओके, सो डी क्यू बाई डी ए विल बी इक्वल्स टू रो डी कॉस फाई. ऑन दिस डी क्यू बाई डी ए इज नथिंग बट सिग्मा, है ना, एंड दिस इज इक्वल्स टू रो डी कॉस फाई. अब हम इसको और जब इससे कंपेयर करेंगे हमारे पास निकल गया कि जो हमारा पी है दैट इज इक्वल्स टू रो इंटू डी, और जो डी है वो बहुत छोटा है. ठीक है, इनके बीच में जो गैप है वो बहुत छोटा है. ओके, तो हम पोटेंशियल निकालते हैं जो हमारा पोलराइज सिलेंडर के कारण. वो कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास हमने क्या माना कि हम सुपर पोजिशन मान रहे हैं दो सिलेंडर्स का. ये पॉजिटिव सिलेंडर रहा और ये नेगेटिव सिलेंडर रहा. ठीक है, मैं पॉजिटिव के कारण पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा ए पॉइंट पे, नेगेटिव के कारण लिखूंगा एंड दोनों को ऐड कर दूंगा क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो हमारा पोलराइज सिलेंडर है उसके कारण पोटेंशियल आ जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट पे. ठीक है, और हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि पोटेंशियल ही निकाल सकते हैं ना. एक इन्फाइनाइट सिलेंडर के कारण पोटेंशियल बाहर निकालेंगे तो इन्फाइनाइट ही आएगा वो. ठीक है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे. सो आई थिंक सो यू ऑल नो दिस इक्वेशन डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी आर. ठीक है, हम अल्फा डिस्टेंस पे पोटेंशियल वी अल्फा मानेंगे, ये कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है. ठीक है, एंड आर पॉजिटिव डिस्टेंस पे पोटेंशियल वी है. अब आर पॉजिटिव क्या है, जो हमारा पॉजिटिव सिलेंडर है उसके सेंटर से, यानी कि उसका जो सेंटर है वो ओ पॉजिटिव है, उसके सेंटर से लेके ए पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, आर पॉजिटिव है. सिमिलरली जो हमारा नेगेटिव सिलेंडर है, नेगेटिवली चार्ज सिलेंडर है, उसका सेंटर है ओ नेगेटिव, उससे ए पॉइंट तक का डिस्टेंस है आर नेगेटिव. एंड जो हमारा पोलराइज सिलेंडर है उसका सेंटर है ओ, उससे ए पॉइंट का डिस्टेंस है आर. ठीक है, मैंने इसको थोड़ा बड़ा करके भी दिखा रखा है. ये जो ब्लू डिस्टेंस है ये है आर. ठीक है, एंड ये है हमारा ओ पॉजिटिव, इसका है आर पॉजिटिव. एंड ओ नेगेटिव का यहाँ पर होगा और उसका होगा यहाँ से. ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आप इजीली निकाल सकते हो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होती है. ओके, एंड जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू वी ए पॉजिटिव एक्सटर्नल इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन आर पॉजिटिव बाय अल्फा. ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव के कारण भी आएगा, तो उस केस में नेगेटिव आएगा. एंड वो उस केस में आर पॉजिटिव की जगह क्या होगा, आर नेगेटिव. अब पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, उन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल हमारा जो पोलराइज सिलेंडर है. ठीक है, सो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे एक्सप्रेशंस को. ठीक है, याद रखना जो ये एल एन अल्फा है, ये माइनस एल एन अल्फा और ये प्लस एल एन अल्फा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव. अभी आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव को हम आर की फॉर्म में निकालेंगे. ठीक है, तो ये रहा आर पॉजिटिव. ठीक है, ये रहा आर
एंड ये जो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, डी है टोटल ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव के बीच में, तो ओ पॉजिटिव और ओ के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, d/2। तो जो ये कॉम्पोनेंट आएगा d/2 cos फाई, ठीक है। तो आर पॉजिटिव क्या आएगा, आर पॉजिटिव आएगा आर माइनस d/2 cos फाई, तो आर नेगेटिव क्या आएगा, आर प्लस d/2 cos फाई, ठीक है। सिंपल ज्योमेट्री। तो जैसे हम आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, आर को कॉमन लेंगे तो हमारे पास d/2 आर बन जाएगा ऊपर और नीचे, ठीक है। एंड इसको लॉग को ऐसे लिख सकते हैं हम, एंड फिर ln 1 प्लस एक्स की एक्सटेंशन लगेगी यहाँ पे, ln 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की, ओके। सो वी लेफ्ट विद d/2 2r इंटू कॉस फाइव प्लस d/2 2r इंटू कॉस फाइव, सो इट विल बी इक्वल टू d/r cos फाइव। एंड जो हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा एक्सटर्नल पॉइंट पे, दैट विल बी इक्वल टू a² रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट d/r cos फाइव। अब जो रो इंटू डी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर, दैट इज इक्वल टू p वेक्टर, सो दिस विल बी इक्वल टू a² p बाय 2 एप्सिलॉन नॉट r इंटू cos फाइव। अब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में वर्क कर रहे हैं पहली बार, है ना। तो वी कैन से दिस p cos फाइव इज इक्वल्स टू p वेक्टर डॉट r कैप, दिस r कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ओके। तो हमारे पास अब पोटेंशियल तो आ गया एक्सटर्नल पॉइंट पे। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो ग्रेडियंट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आर कैप वाला निकालेंगे, फाई कैप वाला निकालेंगे और जेड कैप वाला निकालेंगे, तो ये तो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। फाई कैप में हम फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड आर कैप में हम आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पोटेंशियल के एक्सप्रेशन को। एंड जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा रो a² बाय 2 एप्सिलॉन नॉट r² इंटू कॉस फाई आर कैप प्लस साइन फाई फाई कैप, ठीक है। एक चीज़ मैंने जो बताई नहीं वो थी कि यहाँ पर जो लेमडा है ये πa² हो कैसे आया, ये आप निकाल सकते हो। आप एक स्मॉल डिफरेंशियल सिलेंडर कंसिडर करो जिसकी लेंथ dl है एंड उसके अंदर जो चार्ज है वो dq है, ओके। सो दिस dq विल बी इक्वल्स टू रो इंटू πa² dl, ठीक है। ये वॉल्यूम है उसकी एंड ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, सो dq बाई dl विल बी इक्वल्स टू रो πa²। नाउ दिस dq बाई dl इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट लेंथ, सो द एक्सप्रेशन विल बी इक्वल्स टू रो इंटू πa²। तो ये लेमडा और रो के बीच में रिलेशन है, ओके। एंड जो हमने फाई भी निकाली एक्सटर्नल पॉइंट पे एंड ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली एक्सटर्नल पॉइंट पे। और याद रखना ये सारी की सारी जो एक्सप्रेशन है फाई और ई के, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में है, आप इसको इजीली उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, ओके।